अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा बेटा, अब आज मैं आपको पूरी बुक के जो है ना फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पूरी बुक के आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने लगी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अब ये जो आपका 21 मई को बोर्ड का एग्जाम है ना, फैसलाबाद बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताने लगी हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूरी बुक की जो एक्सरसाइजेस के है ना वो वाले बताने लगी हूँ, चैप्टर वाइज बताऊंगी। और उसमें बेटा ये कि आपकी टेक्स्ट बुक से मैं बताने लगी हूँ, और आपने एक्सरसाइजेज में से जो मैं नंबर्स बोलूँगी ना वो वाले क्वेश्चन जो है ना आपने उनको टिक कर लेना है। वो सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह रेडी कर लेने हैं, क्योंकि 33 में से 22 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, और 22 में से 17 18 तो मस्ट जो है आपके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर लेंगे तो आपको ये काफ़ी हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाले, जो कि पेज नंबर 20 बन रहा है। अब वहाँ पे बेटा मैं नंबर बोलती जाऊंगी। 1.1 है जिसमें नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिना, ठीक है। देन 1.2 है गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड। देन 1.7 है डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एन इंफॉर्मेशन, ये वाला। एंड लास्ट में बेटा इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल में जो 1.2 न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर एंड हाउ मेनी नैनो सेकंड्स एंड हाउ मेनी इयर्स इन 1 सेकंड। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो ये जो है इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में ही रेडी कर लेना है। तो ये ऑलमोस्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से बताए हैं, ये वाले अच्छे से कर लीजिएगा। आफ्टर दैट बेटा हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 के भी मैं आपको इसी तरह से सारे शॉर्ट क्वेश्चन ज़रा जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूरी बुक के बताने हैं तो फिर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए ज़रा जल्दी आपको ये बता रही हूँ बेटा। अब एक्सरसाइज जो है आपकी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 43 पेज पे है, और उसमें आपके 43 पेज पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें मैं आपको सबसे पहले 2.2 जो कि बन रहा है द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव द जीरो रिजल्टेंट। देन उसके बाद 2.5 कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। देन है 2.10 कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। Then है 2.11 two vectors have unequal magnitudes, can their sum be 0? And then next page है इसका 44 पेज, उस पे 2.17 वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है if all the components of the vectors were reversed. Then है 2.18 name the 3 different conditions that would make a1 cross a2 is equals to 0. And the last one 2.21 that is can a body rotate about its center of gravity under the action of its weight. ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक लंबा चैप्टर है, मतलब इसमें काफ़ी 21 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो 21 में से मैंने आपको ऑलमोस्ट 7 जो है शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए हैं। ये वाले तो मस्ट कीजिएगा, वैसे तो आप सारी थॉरली एक्सरसाइजेस करें, लेकिन ये वाले जो है तो इनको और भी ज़्यादा अच्छे से आप कर लीजिएगा। देन है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज है 73 पेज पे, और इसमें है 3 पॉइंट सबसे पहले मैं स्टार्ट करी 3.2 है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड वाला, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। आफ्टर दैट है 3.7 मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन। देन है 3.9 डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। एंड देन 3.13 at what point or points in its path does a projectile have its minimal speed, its maximum speed? Then on the next पेज पे नहीं, नेक्स्ट पेज में से कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपका मैंने ऑलमोस्ट 4 बताए हैं ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है इसके 3.1 के। बल्कि 3 इसमें से एक और 3.3 जो है ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ ही टिक कर लें। 3.3 कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स वाला, मतलब आपको ये 5 क्वेश्चन जो है 13 में से 5 मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिए हैं, तो ये वाले आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द चैप्टर नंबर 4।
चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ बेटा। चैप्टर नंबर 4 का सबसे पहले 4.1 है पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज वाला, देन है 4.4 इन विच केस इज मोर वर्क डन, and then here 4.6 an object has 1 joule of potential energy wala. After that है 4.7 when a rocket re-enters the atmosphere, that is this question is the much more very much important than all others, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है बोर्ड के क्वेश्चंस में व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स वाला। और लास्ट पे है इसमें से 4.9 है गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट वाला। ये मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से बताए हैं, ये वाले आप मस्ट कीजिएगा। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 है 125 पेज की एक्सरसाइज है, और चैप्टर नंबर 5 में है 5.3 है व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन 5.5 है शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देन है 5.9 व्हेन बर्ड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ ए मूविंग बाइसिकल, देन लास्ट वन है इसमें से 11 है 5.11 व्हाई डज द टाइगर चेंज हिज बॉडी पोजीशन, और एक और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नजर आ गया मुझे 5.13 है एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वाला। तो इसमें से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, ये आपने ज़रूर करने हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज है 139 पेज पे, और इसमें से है सबसे पहले 6.1 है एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म विस्कोसिटी, देन 6.6 है पर्सन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, और उसके बाद है 6.8 two robots moving parallel in the same direction वाला, then है 6.9 explain how the swing is produced in a fast moving cricket ball, and after that है explain the working of a carburetor of a motor car using by Bernoulli's principle। तो ये इसमें से भी 5 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो ज़रूर करते जाइएगा। अब है चैप्टर नंबर 7, और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 158 पेज से। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है 7.1 नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर है 7.3 कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम, and then 7.5 what happens to the period of a simple pendulum, और उसके बाद 7.10 in relation to simple harmonic motion explain the equations वाला, फिर है 7.12 describe some common phenomena, and then 7.13 a mass spring system is hung vertically, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये भी इसमें से भी 6 बन रहे, इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। ये जितने भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, ये सारे वो हैं जो बोर्ड के मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इनको आपने बहुत ज़्यादा जो है केयरफुली अटैम्प्ट करना है, बहुत अच्छे से इनको अटैम्प्ट करना है। देन है चैप्टर नंबर 8, और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 190 पेज से। इसमें जो सबसे पहले जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें सबसे पहले है 8.5 इज इट पॉसिबल फॉर 2 आइडेंटिकल वेव्स वाला, फिर है 8.6 व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर, देन है 8.7 हाउ आर बीट्स यूजफुल, फिर है 8.10 एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर, और फिर है 8.11 हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू वाला। ये था चैप्टर नंबर 8 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले। अब है चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज है 211 पेज पे, और चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 9.3 है कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एक्सप्लेन। ये फिर है इसी एक्सरसाइज में से 9.6 है एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ, और फिर 9.10 है व्हाई द पोलराइज्ड सनग्लासेस आर बेटर देन ऑर्डिनरी सनग्लासेस, देन है 9.11 हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये भी 5 क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 9 में से। वैसे तो आप सारे ही कीजिएगा, लेकिन इन वालों को आपने बहुत ज़्यादा और भी अच्छे से कर लेना है, ताकि इंशाल्लाह इनमें से जितने भी आते हैं आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10,
चैप्टर नंबर 10 में है 10 पॉइंट, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 10.3 है। Why would it be advantageous to use blue light with a compound microscope? ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये सारे जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं, ये सारे वो शॉर्ट क्वेश्चन जिन डिफरेंट बोर्ड्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं। फिर 10.6 है इफ अ पर्सन वाज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप एट द फुल मून वाला, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है 10.10 हाउ द लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। और फिर है 10.11 हाउ द पावर इज लॉस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर थ्रू द डिस्पर्शन। तो ये वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अब हमारा एक लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले। एंड देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आई ट्राई कि मैं आपको जो है बुक के अंदर से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक उनका भी एक रिव्यू दे दूं या उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। सारी बुक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो है इम्पॉर्टेंट मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी, और न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं इंशाल्लाह। तो कल आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगी एंड देन जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड। तो आप चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसके 11.1 है why is the average velocity of the molecules in a gas zero but the average of the scales of the velocity is not zero। then है चैप्टर नंबर 11 का ही 11.5 specific heat of a gas at constant pressure is greater than the specific heat at constant volume। then 11.7 है is it possible to convert it into energy वाला। and after that 11.9 है thermos flask containing milk वाला। और इसका लास्ट जो है वो है व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम, जो कि 11.10 बन रहा है व्हेन एन एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग वाला। ये वाला भी काफ़ी बार आ चुका है। और एक और भी इसमें से है 11.12 डज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू द फ्रिक्शन। ये वाले ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ये पूरी बुक के मैंने आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं। कोशिश मैंने यही किया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकाले हैं। हर एक्सरसाइज में से ट्राई किया है कि मोर देन 5 ना हो, किसी में 6 है, अदरवाइज सब में मैंने 5 की ही कोशिश की। और ये सारे बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है आपके 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उनमें से जो है 16-17 एक्सरसाइज बेस्ड मस्ट होते हैं, 18 तक भी होते हैं एक्सरसाइज बेस्ड। तो इंशाल्लाह इनमें से जो है आपके मोस्टली आएंगे, तो आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी सारी एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी कीजिएगा, लेकिन इनको और भी ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह मैं आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है सारे वो भी उनकी एक लिस्ट दे दूंगी। तो बाकी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।